आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो। संपर्क ऐप में जो आंगनवाड़ी मूलभूत सुविधा एवं संसाधन की जो वाला ऑप्शन है वो नया निकल कर आए हैं। उसको आप किस तरह से भरेंगे, इसमें जो भी गलतियां कर रहे हैं उसमें आप किस तरह से गलतियां ना करें, इसके लिए हमने ये वीडियो आपको लिए बनाया है। इस वीडियो में आप आंगनवाड़ी मूलभूत सुविधाएं एवं संसाधन की जो ऑप्शन है आप किस तरह से आप भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मूलभूत सुविधा वाला ऑप्शन है उस पर जाकर क्लिक करेंगे। उस पर आप क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसमें समय लगने के बाद आपको जो ऑप्शन है आंगनवाड़ी मूलभूत सुविधा की जो ऑप्शन है वो आपको निकल कर आएंगे। इसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग जो समय सीमा है अप्रैल से सितंबर है। उसके बाद आपका जो 3 स्टेप दिए गए उसमें सबसे पहले वाला स्टेप है उसको आप किस तरह से भरेंगे। भवन की स्थिति, जो भवन की स्थिति है जिसमें पक्का भवन है या आधा पक्का है भवन है और या कच्चा भवन है, ये आपको जो 3 महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं उसको आपको भरना है। जिसमें आपकी आंगनवाड़ी की स्थिति है वो उसको आपको दर्शाना है। और उसके बाद भवन कहाँ संचालित है, जो आंगनवाड़ी भवन है वो कहाँ पर संचालित है, वो किस स्थिति में है, जिसमें विभागीय भवन है या आंगनवाड़ी भवन या अन्य शासकीय भवन है, जैसे स्कूल में लगता है, किसी की पंचायत या सामुदायिक भवन में लगती है आंगनवाड़ी। और या उसके बाद है जो ना शासकीय ना किराए का भवन, जो धार्मिक स्थान एवं सामाजिक स्थान, या जो ऑप्शन है जो नीचे वाला जिसमें किराए का भवन, ये आपको स्थिति को आपको दर्शाना है। जैसे हमारा है विभागीय भवन है तो आपको विभागीय भवन वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है यदि केंद्र विभागीय भवन से संचालित है तो भवन की स्थिति क्या है। जो भवन की स्थिति है वो कैसी है, सुरक्षित स्थिति में है या जर्जर स्थिति में है, या छत से पानी टपकता है, या दीवार में दरार है, ये आपको स्थिति को दर्शाना है। अगर इसमें क्या स्थिति है, अगर नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे। इसके बाद क्या केंद्र के लिए भवन का निर्माण स्वीकृत है तो इसकी क्या स्थिति है। जो आंगनवाड़ी भवन है उसमें जो स्वीकृति है आपकी स्थिति क्या है। इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है अप्रारंभ, जो स्वीकृत हो चुका है लेकिन वो कार्य है वो प्रारंभ नहीं हुआ है, या निर्माणाधीन, या जो सेकंड वाला ऑप्शन है निर्माणाधीन, या पूर्ण यानी पूरा बन चुका है, निर्माणाधीन यानी कार्य चल रहा है और अद्वित्व में लिया गया है, या स्वीकृत नहीं है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपकी आंगनवाड़ी की क्या स्थिति है इसके बारे में आपको जो ऑप्शन आपको उचित है उस पर टिक करेंगे। उसके बाद आता है क्या केंद्र में मरम्मत की आवश्यकता है। इसमें जो आपके जो केंद्र है उसमें क्या स्थिति है, या जिसमें छत की मरम्मत नहीं है या छत खराब है। इसके बाद खिड़की की मरम्मत, दरवाजे की मरम्मत, या फर्श या फ्लोर की मरम्मत और दीवार की मरम्मत, ये आपकी जो आंगनवाड़ी है उसमें क्या स्थिति है। वो जो भी ऑप्शन दिया गया है इसमें मरम्मत वाला उस पर आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, क्या केंद्र में बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है जिसमें केंद्र में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं, या मरम्मत योग्य है या मरम्मत चल रही है या मरम्मत योग्य है तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। शौचालय में पानी उपयोग हेतु नल कनेक्शन है, जो शौचालय बनी है आंगनवाड़ी पर उसमें नल का जो कनेक्शन है पानी का, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर टिक मारें। इसके बाद आता है यदि शौचालय है तो क्या उपयोग करने योग्य है, या उपयोग करने योग्य है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्या हाथ धोने की सुविधा केंद्र पर उपलब्ध है, अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर आप टिक मारेंगे। इसके बाद क्या केंद्र में बाल्टी मग रखा रहता है, अगर
रखा रहता है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। उसके बाद आता है केंद्र में सुरक्षित स्वच्छ पेयजल की स्रोत क्या है। जो केंद्र पर जो पानी आप पेयजल है वो सुरक्षित है, वो किस तरह से प्राप्त होता है। इसमें जल जीवन मिशन अंतर्गत पाइपलाइन के कनेक्शन के द्वारा, हैंडपंप या मोटर डालकर पेयजल व्यवस्था, या केवल हैंडपंप से प्राप्त होता है, या कुएं से प्राप्त हो, या अन्य स्रोत से आपकी जो आंगनवाड़ी में जो पानी या पीने का पानी है वो किस तरह से प्राप्त होता है। उस पर जाकर आप, जैसे हैंडपंप से प्राप्त होता है, हैंडपंप वाले ऑप्शन पर टिक मारेंगे। और उसके बाद आता है यदि केंद्र के पास हैंडपंप लगा है तो संचालन की स्थिति क्या है। केंद्र में अगर हैंडपंप है तो उसकी संचालन स्थिति क्या है। पूरे वर्ष पानी पर्याप्त रहता है, पहला वाला ऑप्शन दिया गया है। गर्मी के दिनों में सूख जाता है या खराब है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। अगर खराब है तो खराब वाले ऑप्शन पर, सही है तो। उसके बाद आता है क्या केंद्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप निर्मित है। विशेष आवश्यकता वाले जैसे विकलांग व्यक्ति, जो बालक और बालिका हैं, उनके लिए जो रैंप बनाई जाती हैं वो अगर है तो हाँ, अगर नहीं मरम्मत योग्य है तो मरम्मत योग्य, नहीं है तो नहीं। अगर आपके क्षेत्र में विकलांग व्यक्ति नहीं है तो मरम्मत योग्य या आवश्यकता नहीं है। केंद्र में आउटडोर खेल के निम्न कौन कौन से उपकरण हैं। आपकी आंगनवाड़ी के जो कैंपस है उसमें आपके जो कौन कौन से जो उपकरण है, जैसे झूला, रेत का टीला, शीशा झूला, बच्चों हेतु सुरंग, फिसलपट्टी, एम्पी थिएटर, टायर पथ, टायर झूला, इसमें कौन से हैं वो आपको टिक मारना है। उसके बाद आता है क्या बच्चों के दीवार लेखन हेतु दीवार पर ग्रीन पट्टी बनाई गई है। अगर आपके आंगनवाड़ी पर ग्रीन पट्टी बनाई गई है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आप जाके क्लिक करेंगे। क्या ECCE गतिविधि हेतु पर्याप्त सामग्री केंद्र पर उपलब्ध है। जो आपकी जो शाला पूर्व शिक्षा की जो पर्याप्त सामग्री है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। केंद्र पर बच्चों के खेलने हेतु पर्याप्त स्थान है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। केंद्र पर बच्चों को खेलने हेतु पर्याप्त स्थान, जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे हैं खेलते हैं उसमें आपका जो प्लेग्राउंड भीतर भी है और बाहर भी है। आप जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पर आप टिक मार सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद क्या केंद्र में बाउंड्री वॉल है। अगर बाउंड्री आपके केंद्र की बाउंड्री वॉल है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। यदि केंद्र में बाउंड्री वॉल है तो किस प्रकार का है, जैसे पक्का है या अध पक्का है या पत्थर से बना है या तार या फेंसिंग है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। आपकी केंद्र की स्थिति के हिसाब से आप जो भी ऑप्शन है उसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है क्या केंद्र में पोषण वाटिका स्थित है। अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। यदि केंद्र पर पोषण वाटिका स्थित है तो उपयोग की स्थिति पूरी व सब्जियां या फल उपलब्ध रहते हैं, गर्मी के दिनों में उपलब्ध नहीं रहते हैं। अगर है तो, अगर नहीं है तो आपका जो दो ऑप्शन है वो नहीं, जो निकल कर नहीं आएंगे। क्या भवन में जो वॉल पेंटिंग है तथा अंदर हिंदी इंग्लिश वर्ड अक्षर 1 से 20 तक अंक, फल फूल रंग आकार प्रकार, फ्लोर पर सांप सीढ़ी आदि की जानकारी रंग रोगन किए गए हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो नीचे दिया गया है आगे बढ़े वाले ऑप्शन है उस पर जाकर टिक करेंगे और सुरक्षित करेंगे तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है उस पर जाएंगे। जो सेकंड में जो भी ऑप्शन जो निकल कर आते हैं, जो भी ऑप्शन, उसको आप किस तरह से भरेंगे। इसमें सबसे पहला आता है विद्युत सुविधा। जो आंगनवाड़ी पर विद्युत की सुविधा है उसके बारे में आपको बताना है। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में विद्युत कनेक्शन है।
अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर आप टिक करेंगे। उसके बाद आता है क्या केंद्र पर सोलर पैनल लगा है या सौर ऊर्जा प्लेट लगी है, तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें। क्या केंद्र भवन में विद्युत की आंतरिक इंटरनल फिटिंग है या जो इंटरनल फिटिंग है, हाँ तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्या आंगनवाड़ी केंद्र पर पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट उपकरण है? जो पंखा लगे हैं या ट्यूबलाइट या बल्ब लगे हैं उनकी आपको स्थिति को आप दर्शाना है। अगर लगे हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो आपकी जो केंद्र पर फिटिंग है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आप जाकर आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आता है, यदि हाँ तो उपकरणों की संख्या लिखें। अगर है तो आप जो उपकरण लगे हैं जिसमें पंखा लगा है, बल्ब लगा है या ट्यूबलाइट लगी है, इन पंखों की आपको संख्या दर्ज करनी है पहले ऑप्शन में। उसके बाद बल्ब हैं, उन पर जो आप बल्ब लगे हैं उनकी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है ट्यूबलाइट आपके केंद्र में लगी हैं तो उनकी भी आपको संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद जो नीचे आता है विद्युत बिल कितना आ रहा है, जो आंगनवाड़ी का जो कनेक्शन दिया गया है उसमें आप बिजली विभाग यानी विद्युत विभाग से जो बिल आता है वो कितना आता है, इसको आपको दर्शाना है। जिसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 200 रुपये से कम, 200 से 500 के बीच या 500 से 1000 जो दिया गया है, जिस स्थिति में आपके बिल आता है उसको आपको टिक करना है। उसके बाद आता है आगे या पीछे, इसमें पीछे वाला नहीं, आप आगे वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन रह गया है उसको आप किस तरह से भरेंगे। जो आंगनवाड़ी मूलभूत सुविधाएं एवं संसाधन वाले ऑप्शन में जो तीसरे वाले ऑप्शन में जो निकल कर आते हैं उसमें सबसे पहला वाला पीएम जन मन अंतर्गत स्वीकृत भवन की जानकारी। क्या पीएम जन मन अंतर्गत विभागीय भवन स्वीकृत है? अगर स्वीकृत है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। यदि स्वीकृत है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 3000 स्क्वायर फीट से अधिक, जो दो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें, या 3000 स्क्वायर से कम। इसमें जो भी आपके स्क्वायर फीट में है तो उसको आपको दर्ज करना है। उसके बाद आता है उपकरण उपलब्ध या प्रयोग करने योग्य, जिसमें सबसे पहले दिया गया है स्मार्टफोन। अगर हाँ दिया है तो हाँ, है आपके पास तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। उसके बाद लटकाने वाली मशीन बच्चों की, उसके बाद वजन मशीन, ऊंचाई मापने का मीटर, बच्चों की लंबाई मापने का यंत्र, उसके बाद बच्चों की कुर्सी। अगर हाँ, जो भी आपके पास उपकरण है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। जो उपकरण है प्रयोग करने योग्य है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद पानी फिल्टर, आरओ मशीन, टेलीविज़न, हाथ धुलाई किट, हैंड वॉश या दवा किट, प्री स्कूल किट, अगर ये सुविधा हैं, अगर आपके पास उपकरण है तो आप हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उपकरण या सामग्री है आपके पास तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले, और है तो प्रयोग करने योग्य है या नहीं, ये आपको जो ऑप्शन है जो थर्ड वाला उस पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद जो आपकी जो आंगनवाड़ी मूलभूत सुविधा एवं संसाधन वाला ऑप्शन है, इसी तरह से आप भरेंगे। आप किसी तरह से गलती ना करें। अगर गलती होती हैं तो हमारी वीडियो को आप देख लें, इसमें किसी तरह की, और आपको अगर किसी तरह गलती हो रही हैं तो इस वीडियो को आप अपनी अन्य बहनों के पास शेयर करें, जिससे उन जो भी परेशानी आ रही है उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से वो कर सकें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो सभी उपकरण और सामग्री आपको भरने के बाद आपको जो नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है उसमें सुरक्षित करें, सुरक्षित करने वाला ऑप्शन आता है। उसके बाद आपका जो डाटा है वो सुरक्षित हो जाएगा, आपकी आंगनवाड़ी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुरक्षित हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।